हेलो एवरीवन। क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोलरता, यानी कि मोलरिटी। मोलरता, तो देखो मोलरता किसे कहते हैं। आप ये कहेंगे किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाया जाता है, अर्थात मोलरता बराबर मोलरता बराबर विलय के विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या या विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में, किसमें? लीटर में। ये बोलेंगे मोलरता किसे कहते हैं। आप कहेंगे किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाया जाता है और विलय के मोलों को हम स्मॉल एन से दर्शाते हैं। आयतन को बी से दर्शाएंगे। इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया। एन बराबर, आपको पता होगा, एन बराबर होता है मोलों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान, यानी कि डब्ल्यू बी, मान लो डब्ल्यू बी अपॉन में विलय का आणविक द्रव्यमान, एन बी माना। हम इसको एन बी मान सकते हैं, ठीक है ना। एन बराबर डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी होता है। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर एन की वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में क्या? वी, विलयन का आयतन। किसमें? एमएल में होता है। एमएल में है, एमएल में। हम इसे कन्वर्ट करेंगे लीटर में। हम यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एम बराबर डब्ल्यू बी, विलय का द्रव्यमान, इंटू 1000 एम बी, विलय का आणविक द्रव्यमान, बी विलयन का आयतन। यदि डब्ल्यू पूछेगा, विलय की मात्रा पूछे, क्या करेंगे? डब्ल्यू बी बराबर क्या हो जाएगा? एम इंटू में एम वी इंटू में वी अपॉन में 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कैसे? एम बराबर एन अपॉन में पी। यहाँ एन क्या है? विलय के मूलों की संख्या। वी है विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में, ठीक है। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो m बराबर n अपॉन में v। यहाँ n बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन में m। w क्या है? विलय का द्रव्यमान और विलय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। n की वैल्यू निकला। अब इस वैल्यू को यहां रख दिया तो m बराबर एन बी की वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, ठीक है, इनटू में v अपना है ये नीचे, ठीक है। ml में है, चेंज करूंगा लीटर में, ये हम 1000 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा डब्ल्यू बी बराबर m इंटू एम बी इंटू वी अपॉन में 1000, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन ये था, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए।
उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ml, ठीक है, 500 ml विलियन में घोला गया है। 500 ml विलियन में घोला गया है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूले से, m बराबर N/V, विलय के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे पहले। क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान। ये क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा और इससे हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरीके से करेंगे। तो इससे करके देखते हैं, देखिए तो m बराबर n, हम n ज्ञात करेंगे। n की वैल्यू क्या है, विलय का द्रव्यमान 5 ग्राम, ठीक है, यानी कि दिया है W बराबर 5 ग्राम दे रखा है, ठीक है, हो गया। उसका मोलर मास कितना है, आणविक द्रव्यमान, यानी कि W बराबर 5 ग्राम हो गया। 5 ग्राम NaOH को, ठीक है, 500 ml विलियन में घोला गया है। तो हम यहां से ये काम करेंगे, हम N की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। क्या है, W क्या है हमारा 5 ग्राम अपॉन में, और M की वैल्यू कितने में घोला गया है, ठीक है ना, यानी कि Mb क्या है, उस विलय का आणविक द्रव्यमान होता है कितना, 40। कैसे निकला, NaOH का होता है 40 मोलर मास, ठीक है ना, तो 5 अपॉन में 40 कर देंगे, ठीक है, 5 अपॉन में 40 हो गया। देखो ये इससे हो जाएगा, कैसे करेंगे, WV की वैल्यू 5 इंटू 1000, MV की वैल्यू 40 इंटू V कितना है 500 ml है ना, तो 500 ml हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है, और देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 1/4 बराबर क्या हो गया 0.25। क्या उसकी मोलरता, M बराबर 0.25 आएगा। ये नॉमिनल इससे भी हो सकता है, ठीक है, तो इससे हो जाएगा M बराबर N/V, या N ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, तो 5/40, ठीक है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इससे भी हो जाएगा। इससे कर लो या फिर इससे कर लो, जो सिंपल लगे उससे कर लो, ठीक है ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।